बांसवाड़ा जिले के कई नामचीन हस्तियों के फेसबुक आईडी हैक कर सहायता मांगने के नाम पर लोगों से ठगी करने के कई मामले इन दिनों सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में प्रदेश के जनजाति विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और नगर परिषद बांसवाड़ा के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सुभाष मेहता, पत्रकार डॉक्टर सुशील सिंह सहित जिले के कई बड़े लोगों के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया है और उससे लोगों से सहायता के नाम पर ठगी करने की कोशिश की जा रही है। एक साथ कई लोगों के पास इन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और जब इन आईडी से सहयोग मांगा गया, इसकी जानकारी पुलिस और साइबर क्राइम एक्सपर्ट को दे दी गई है और सबको बंद करवा दिया गया है। अब तक कितने लोगों के साथ ठगी हो पाई है, ये जानकारी सामने नहीं आई है। अलवर के टपूकड़ा थाना पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर ज्वेलरी छीनकर भागने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी महज 12 घंटे के अंदर की गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। आपको बता दें, टपूकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपनी बेटी की ज्वेलरी लेकर अपने गाँव से बहन के घर जा रही थी। जैसे ही वो गांव के बाहर जंगल में पहुंची, तभी 3 लड़के आए और उसके हाथ से ज्वेलरी छीनकर भाग गए और महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। तो अलवर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला से ज्वेलरी छीनकर भागे तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने यह कारनामा कर दिखाया। बताया जा रहा है कि महिला अपने गांव से अपनी बहन के यहां ज्वेलरी लेकर जा रही थी। गांव के बाहर जैसे ही महिला निकली, तीनों आरोपियों ने उससे ज्वेलरी छीन ली, उसके बाद फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में मुस्तैद नजर आई और 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे। दौसा के बरवा मोहल्ले में राजेश नाम के व्यक्ति की हत्या होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही सीईओ दीपक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं मिली सूचना के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और किसी बात को लेकर बीती रात पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई थी। उसी के चलते पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर चली गई और जब सुबह घर आकर देखा तो राजेश की मौत हो चुकी थी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान पर इसको हत्या मान रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच जारी है। अलवर के सिलीसेड़ झील पर राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई सुरक्षा दीवार इन दिनों देखरेख के अभाव में शिकार हो रही है। अलवर जिले की शान कही जाने वाली सिलीसेड़ झील पर प्राचीन समय से बनी सुरक्षा दीवार जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण आने जाने वाले पर्यटकों को नुकसान हो सकता है। साथ ही बारिश के मौसम में ये दीवारें गिर सकती हैं। अगर समय रहते संबंधित विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस दीवार को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। खबर बीकानेर से है, जहां कस्बे में एक बार फिर हिरण के शिकार की खबर सामने आई है। ग्रामीणों को रोजा रोड पर द्रियाना मंदिर के पास 3 मृत हिरण मिले हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन्य जीव प्रेमियों को दी। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवराज बिश्नोई ने बताया कि कस्बे में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिरण शिकार की घटनाएं हो रही हैं और बोले कि हिरण शिकार की घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारी को दी गई है, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण शिकारियों के हौसले बुलंद हैं और इन्हीं हौसलों के चलते शिकारी आए दिन बेजुबान पशु पक्षियों को मार रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के भादवी घोड़ा के समीप रेती से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रेलर के चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर रेत के बिखरने से वाहनों का जाम लग गया। सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर बाधित जाम को सुचारू करवाया।
बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कठुमर में सेवा ही संगठन के तहत लोगों की सेवा की और अलवर के आश्रम में रह रहे लोगों को राशन किट दी। कठुमर में मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज के नेतृत्व में और केलड़ी में जिला मंत्री राजकुमार पंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाना बनाकर लोगों को बांटा। वहीं 10 ग्राम पंचायतों के बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने जिले के लगभग हर जगह पर लोगों की सेवा की। इस दौरान बीजेपी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जालौर के भीनमाल में इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही। भीनमाल शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई गैस योजना से जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। दरअसल राजकीय अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए पार्सल के जरिए निःशुल्क भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी इंदिरा रसोई से निःशुल्क भोजन प्राप्त कर वितरण किया जा रहा है। प्रतिदिन इंदिरा रसोई से 200 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। चुरू के गांव तिलोक में कारगिल शहीद सूबेदार फूल सिंह की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें शहीद सूबेदार हरफूल सिंह के परिवार और गांव के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद सूबेदार हरफूल सिंह की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर सब जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें 27 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिले में सभी कैदियों की कोरोना जांच कराई जा रही। साथ ही डॉक्टरों की टीम भी जेल में आवश्यक इलाज के लिए पहुंची है और सभी कैदियों को जेल में क्वारंटीन किया गया है। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने अभिनेता सोनू सूद की पहल पर एक मरीज को जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराई और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, जिस पर अभिनेता सूद ने श्रम मंत्री जूली के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। मंत्री ने कहा कि इस मुश्किल दौर में सामाजिक सरोकार निभाते हुए कार्य कर रहे अभिनेता सोनू सूद का कार्य देश की नहीं बल्कि विदेश में भी सराहना की जा रही है। मानव जीवन को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास भी मुश्किल के इस दौर में तारीफे काबिल है। सूरतगढ़ के लोग जलदाय विभाग के जरिए गंदा, मटमैला और जहरीला पानी सप्लाई किए जाने से परेशान है। वार्ड नंबर 31 और 39 के वार्ड वासियों को कई दिनों से लगातार एक दिन छोड़कर एक दिन गंदे पानी की सप्लाई की जा रही। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 31 और 39 के निवासियों ने आज हमारे संवाददाता को अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पिछले 1 महीने से एक दिन छोड़कर उनके वार्ड में जल समुदाय विभाग द्वारा बदबूदार मटमैला पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो नहाने लायक भी नहीं है। इसको लेकर कई बार जल समुदाय विभाग से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों का रटा रटाया बयान सामने आता है, जैसा पानी है वैसा ही मिलेगा। हनुमानगढ़ में कई दिनों से पीने का पानी समस्या बना हुआ है, जिसके विरोध में मरुथरा प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदरा के नेतृत्व में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने उपखंड कार्यालय के सामने नारेबाजी का रोष जताया और पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।